सुख में और आनंद में क्या अंतर है सुनो। सुख जो होता है ना, सुख के बाद दुख होता है। सुख का उल्टा क्या है? दुख। यदि सुख है तो दुख आएगा जरूर, क्योंकि सुख का स्वभाव है ना। जैसे ये सिक्का है, यदि ये सिक्का मेरे पास आया तो इसका ये हिस्सा आया तो ये भी आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि एक पहलू आ जाए और दूसरा पहलू वहीं रह जाए। सिक्का आया है तो सिक्के के दोनों पहलू सिक्के के साथ ही आएंगे। उसी प्रकार सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही आएगा, क्योंकि सुख और दुख ये पहलू हैं सिक्के के। जैसे दिन है तो रात होगी ही होगी, ये दिन रात पहलू है। क्यों? उसी तरह जैसे दिन रात सिक्के के पहलू हैं, सुख दुख सिक्के के पहलू हैं, तो सुख आएगा तो दुख आएगा जरूर। इसलिए आप लोग सारी जिंदगी भगवान से सुख मांगते हैं, पर सुख मिलता तो है, पर सुख के संग दुख आ जाता है। इसलिए सुख ना चाहो, सुख ना चाहोगे तो दुख से पीछा छूट जाएगा। दुखी वही है जो सुख चाहते हैं। इसलिए सुख मत चाहो, फिर क्या चाहें? बोले आनंद चाहो। हे प्रभु हम आनंद में रहें, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। सुख का उल्टा बोलो, सुख का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का और करोगे तो परमानंद हो जाएगा, तो बढ़ेगा वो। उसमें उल्टा कुछ नहीं है, घटना नहीं है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो सुखी नहीं है। भगवान के भक्त तो सदा आनंद में हैं। आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढो सुख। कोई पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, कोई पुत्रों में ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, और सब सुख ढूंढ ढूंढ के मर रहे हैं। सब चिंताओं में, टेंशन में डूबे। इसलिए सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। आनंद कहां से आएगा? सत्संग से, भले काम से, समाज की सेवा से। हाँ, पत्नी से सुख मिलता है, पैसे से सुख मिलता है, पुत्र से सुख मिलता है, पद से सुख मिलता है, प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, लेकिन भगवान से सुख नहीं, आनंद मिलता है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, सब कहते हैं कि नंद के, क्योंकि नंद के आनंद हुआ है। क्यों? आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। क्यों मेरी मां आप दुखी क्यों हो? क्योंकि सुख चाहती हो। आनंद चाहोगे तो सदा मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे। तो भागवत आपको सुख नहीं देंगी। भागवत आपको, भगवान आपको, सुदामा को कृष्ण ने क्या दिया? सुख दिया कि आनंद दिया? सुखी तो आप लोग ऑलरेडी हैं। सुखी हैं तो दुखी भी होंगे। इसलिए संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग पेड़ की छांव में सो जाते हैं।
लेकिन वो पेड़ की छांव में भी इतनी बढ़िया नींद लेते हैं कि आप 50,000 के पलंग में इतना बढ़िया नहीं सो पाते, 50,000 के गद्दे में इतनी बढ़िया नींद नहीं आती जितना वो खुले में सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। क्यों? आनंद है, इच्छाएं नहीं है। आनंद, सतचित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं। दुख कितने प्रकार का होता है भैया बताओ, चश्मा वाले? दुख कितने प्रकार का? दो। कौन कौन सा? ज्यादा दुख, कम दुख। 3 प्रकार का दुख। कितने प्रकार का? पहला दुख दैहिक, देह का दुख, बीमारी हो जाना, किडनी फेल हो जाना, है ना, शरीर में शारीरिक रोग, दवाई कर करके परेशान है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ये शारीरिक रोग है, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख, दैहिक। कौन सा दुख है? देह से मिला बीमारियां हैं नाना प्रकार की, जैसे मैया हमारी, ये दैहिक दुख से परेशान है। कौन सा दुख है? मोटापा ज्यादा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, फला फला फला। ये कौन सा दुख है? दैहिक। दूसरा दुख होता है दैविक, जो देवताओं से मिलता है। जैसे ज्यादा बारिश हो गई तो गांव के गांव डूब गए। अब जब घर डूब जाएगा किसी का, तो जिसका घर पानी में डूब जाए भैया, वो सुखी तो होगा नहीं कि ताली बजा के नाच रहा है, अच्छा डूबा अच्छा डूबा, नहीं, वो बेचारा दुखी हो जाएगा। सारा सामान उसका बिगड़ जाता है, कमाई बेचारे की। तो वो कौन सा दुख से दुखी हुआ? वो दैविक, देवताओं का। अब किसान दुखी हो जाता है जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो फसल खराब, ओला, ओला गिरता है, ओला समझते हैं? ओला वृष्टि, बर्फ गिर जाती है, ओले गिरते हैं ना, तो सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, किसान बेचारा रोता है। कौन सा दुख है वो? देवताओं से मिला हुआ दैविक। एक दैहिक, एक दैविक। तीसरा भौतिक, सांप ने डस लिया, बिच्छी ने डंक मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये भौतिक चीजों से, भौतिक प्राणियों से मिला हुआ दुख, भौतिक दुख है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार का दुख होता है। बात समझ में आई? कितने प्रकार का दुख होता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब थोड़ा थोड़ा परेशान। सुखी तो वही है जो भगवान के भरोसे है। सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे है। मोहे तो भरोसो है इन चरणन के रो, मोहे तो भरोसो है इन चरणन के रो। एक भगवान के भरोसे रहो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
जो भगवान के भरोसे है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। जो भगवान की शरण में है, न दैविक न दैहिक न भौतिक कोई दुख से नहीं सताता।